Okay, so in the first video we discussed about the types of subjects as well as recognition of subject, and now we will discuss about the subjects which are always treated as plural. देखिए आप एग्रीमेंट कैसे करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर यूज़ होता है और कौन सा एज प्लूरल यूज़ होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नॉमिनल एडजेक्टिव और फैमिली नेम्स, इनको हमेशा प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब नॉमिनल एडजेक्टिव क्या है? नॉमिनल एडजेक्टिव्स की आपके पास तीन पहचान होंगी, तीन पॉइंट्स होंगे। एक ये कि उसमें हमारे पास एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव का पता है ना। देखिए जैसे मैं कहती हूँ कि ही इज़ अ पुअर गाय, तो यहाँ पे आपके पास पुअर बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे पुअर जो है वो एडजेक्टिव होगा। अब हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव नॉमिनल एडजेक्टिव क्या कब होगा? जब उसमें तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी। कौन कौन सी कंडीशंस? एक ये कि उससे पहले दा होगा, दूसरी ये कि उसके साथ एस सी एस नहीं होगा, तीसरी ये कि अगर आप उसके साथ पीपल ऐड करें तो वो प्रॉपर सेंस बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है द पुअर आर बीइंग किल्ड। अब यहाँ पे आर क्यों लगा, इस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये नॉमिनल एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए पुअर एडजेक्टिव है, इससे पहले दा है, पहली कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए पुअर के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। तीसरी कंडीशन देखें कि अगर हम इसके साथ पीपल लगा के देखें तो आपके पास प्रॉपर सेंस आनी चाहिए। तो अगर मैं लगा के देखती हूँ द पुअर पीपल आर बीइंग किल्ड, तो मैं द पुअर पीपल कह सकती हूँ ना, इसका मतलब इसके प्रॉपर सेंस है। सो इट्स द नॉमिनल एडजेक्टिव। और जब भी आपके पास नॉमिनल एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा, देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये सब्जेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आर बीइंग किल्ड में आर जो है ये वर्ब है, और मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर हम वर्ब के ऊपर हु का फंक्शन लगाएं या वट का फंक्शन लगाएं और आंसर मिल जाए तो वो सब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे लगा के देखें हु आर बीइंग किल्ड, कौन मारे जा रहे हैं? तो पुअर आर बीइंग किल्ड, द पुअर, ठीक है। तो द पुअर इज द नॉमिनल एडजेक्टिव है। और हमने पढ़ा कि नॉमिनल एडजेक्टिव हमेशा एज ए प्लूरल यूज होते हैं। तो यहाँ पे द पुअर आर बीइंग किल्ड आएगा। आपको आएगा कैसे? आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी इसी तरह की, और उसमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना है या प्लूरल वर्ब आना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली नेम्स। तो फैमिली नेम्स हमारे पास ऐसे प्लूरल यूज़ होते हैं। फैमिली नेम्स क्या होते हैं कि भाई एक आपके पास नाउन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। नॉमिनल एडजेक्टिव में एक तो एडजेक्टिव यूज़ होगा, इसमें हमारे पास एक नाउन होगा, ठीक है, और नाउन से पहले दा होगा, लेकिन आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि दा होगा और साथ में एस और ई एस लास्ट में होगा। नॉमिनल एडजेक्टिव में एस सी एस नहीं होगा, लेकिन फैमिली नेम्स में आपके पास नाउन के साथ एस और ई एस लगा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें तो आपकी इंग्लिश की जो बुक है उसमें आपके पास द फ्लेमिंग्स आर वर अ मेडिकल फैमिली, ये जो हीरोज़ हैं वहाँ पे आपके पास एक लाइन है द फ्लेमिंग्स वर अ मेडिकल फैमिली। अब यहाँ पे ये तो एक फैमिली है, आप फैमिली को देख के यहाँ पे वाज लगा दोगे, बट नहीं, यहाँ पे वाज नहीं आना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगी। आपको डिसाइड करना होगा सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। और आप डिसाइड कैसे करोगे? आप देखोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट मेडिकल फैमिली है या द फ्लेमिंग्स है। तो लगा के देखो तो ज़रा, वर के ऊपर वट या हो का फंक्शन लगाओ। तो व्हाट वर अ मेडिकल फैमिली, व्हाट तो वैसे ही वो होता है ना लिविंग के लिए, तो हु वर अ मेडिकल फैमिली, द फ्लेमिंग्स वर अ मेडिकल फैमिली। तो हु का आंसर द फ्लेमिंग्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, हमने इसको देखना है, इसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे देखिए द फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स में देखें कि एक आपके पास फ्लेमिंग नाउन है, ठीक है, एक नाम है, तो फ्लेमिंग के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, एक कंडीशन फुलफिल है, पीछे दा भी लगा हुआ है और ये नाउन भी है, तो इसका मतलब ये फैमिली नेम है। ये आपको पॉइंट्स खुद याद रखने हैं कि नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है और फैमिली नेम्स क्या होते हैं, ठीक है।
अब ये फैमिली नेम्स और नॉमिनल एडजेक्टिव आपको जहाँ पे भी दिखाई देंगे, जहाँ पे भी ये 3 कंडीशंस और जहाँ पे भी ये वाली 3 कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एज़ प्लूरल ट्रीट करेंगे और उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगाएंगे।